इस दुनिया में हर किसी का जीवन अनमोल है, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ की वैल्यू को नहीं समझ पाता। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं कि उनकी लाइफ की वैल्यू क्या है, और जो समझ जाते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जिससे वह यह साबित कर सके कि उनकी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी एक कहानी से, जिसे सुनने के बाद आप जान पाओगे कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो यह कहानी है एक बच्चे की, जो एक बार जाकर अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो उसके पापा थोड़ी देर तो चुप रहते हैं, फिर कुछ सोचकर कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जाननी है, अपनी ज़िंदगी की कीमत जाननी है, तो मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूँ। तुम इसे बाजार लेके जाना और इस पत्थर का प्राइस पता करके आना। लेकिन जब तुम इस पत्थर को बाजार लेकर जाओगे और कोई तुमसे इस पत्थर का प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना और बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। फिर वह बच्चा उस पत्थर को लेकर बाजार चला गया, जहाँ उसे एक आदमी मिला जो उस पत्थर का प्राइस पूछ रहा था। तब वह बच्चा चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, और उसके पापा ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। उस बच्चे ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तो उस आदमी ने कहा 200 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तब वह बच्चा सोचने लगा कि एक पत्थर जो कहीं भी रोड के साइड में मिल जाता है, उसकी कीमत 200 रुपये कैसे हो सकती है। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे मार्केट में एक आदमी मिला था जो इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार था। तो उसके पापा ने कहा कि इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम लेकर जाओ, और वहाँ भी अगर कोई तुमसे इस पत्थर का प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। और वह बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम चला गया, जहाँ एक आदमी की नज़र उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तो उस आदमी ने उस बच्चे से पत्थर का प्राइस पूछा, तभी वह बच्चा चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तो वह आदमी बोला, क्या 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चा यह सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि अभी जिस पत्थर की कीमत सिर्फ 200 रुपये थी, उसकी कीमत 20,000 रुपये। वह फिर अपने पापा के पास दौड़कर गया और बोला कि पापा, मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला था जो इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया था। तो उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ, अब तुम्हें शहर के सबसे कीमती पत्थरों की दुकान में जाना है, और वहाँ भी कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो बच्चा दौड़कर कीमती पत्थरों की दुकान में चला गया और उसने देखा कि उस दुकान पर एक आदमी था जो अपने काम में बिजी था। लेकिन जैसे ही उस आदमी की नज़र उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, वह आदमी एकदम से चौंक गया। वो आदमी अपना सारा काम छोड़कर उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश मैं कितने सालों से कर रहा हूँ। इतना बेशकीमती पत्थर कहाँ से मिला तुम्हें, और इसकी प्राइस कितनी है? कितना लोगे तुम इस पत्थर का? इस पत्थर के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दे सकता हूँ, बोलो कितने में दोगे तुम मुझे ये पत्थर? लेकिन वो बच्चा तब भी चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तब उस आदमी ने कहा 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब उस बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचा और बोला कि पापा, मुझे वो आदमी 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। तब उसके पापा ने कहा कि अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू। हमारी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद को किस लायक समझते हैं, या आपने खुद को किस लायक बनाया है। हमारे माँ बाप ने हमें एक नायाब हीरा बनाया है, बस हम अपनी कीमत समझ नहीं पाते। इस दुनिया में जन्म तो सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो खुद को एक नायाब हीरा बना पाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं कि उनका जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है, और वो खुद को इस दुनिया में एक डायमंड साबित करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को हमेशा एक मामूली पत्थर समझते हैं। वो अपने अंदर के छिपे हीरो को नहीं पहचान पाते, वो अपनी ज़िंदगी की कीमत को नहीं पहचान पाते। तो दोस्त, आपकी ज़िंदगी अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि इस ज़िंदगी को उस काम में लगा दो जिसे करने से तुम्हारी ज़िंदगी का मतलब पूरा हो जाए। आपकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने खुद पर कितना काम किया है। कहा जाता है कि एक हीरा जितना घिसता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती है, सोना जितना तपता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती है। ठीक वैसे ही आप जितना खुद पर काम करोगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब ने खुद को मेहनत की आग में तपाया है, तभी आज ये दुनिया उन्हें सलाम करती है और पूरी दुनिया उन्हें मैच खेलते हुए देखती है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया है जिससे यह दुनिया आपको देखे, यह दुनिया आपको फॉलो करे? आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी कोई मामूली पत्थर नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी की कीमत समझनी होगी, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाओगे जो आपको इस दुनिया में एक डायमंड बना देगा। आपके अंदर एक हीरा छिपा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को घिस घिस कर इतना चमकाओ कि आपकी चमक से ये दुनिया रोशन हो जाए।